वहीं तमिलनाडु में अभिनेत्री तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस उदयनिधि की न्यायिक हिरासत की मांग नहीं करेगी और पूछताछ के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर छोड़ दिया जाएगा। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मंगलवार सुबह पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया गया। ये कार्रवाई कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध सभा में दिए गए उनके भाषण के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 भी एफआईआर में शामिल की गई। आरोप है कि उनके बयान से अभिनेत्री तृषा के प्रति दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की गई थी, जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने हाई कोर्ट को यह बताया है कि पुलिस का उद्देश्य उदयनिधि को जेल भेजना नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि आरोपों से पूछताछ क्लियर किया जाएगा कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो वास्तव में सच है या फिर वो झूठे दावे उनके ऊपर किए जा रहे हैं, झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि पूरे मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और महिला के सम्मान से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आपको बता दें कि रवैये पर आश्वासन दिलाया है और सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ये बोला है कि पूछताछ के बाद स्टालिन को रिहा कर दिया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद उन्हें तत्काल राहत मिल गई है और न्यायिक हिरासत की आशंका फिलहाल के लिए टल गई है। हिरासत में लिए जाने के बाद आपको बता दें कि स्टालिन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान ये बोला है कि उनके ऊपर जो अभी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाषण को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भाषण की एडिटेड क्लिप्स चलाकर ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लोगों को ये लगने लगा कि उन्होंने अभिनेत्री तृषा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उदयनिधि ने यह भी कहा है कि ऐसे में जो आपको बता दें कि ऐसे में कोई बयान देना उचित नहीं रहेगा जिससे कोई भी महिला को अपमान महसूस हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कट कॉपी और पेस्ट तकनीक के जरिए उनके भाषण को गलत अर्थ तरीके से आपको बता दें गलत अर्थ निकाला गया और गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया गया। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस पूरे कहानी को उन्होंने फर्जी करार दिया है। उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने भाषण दिया था उसको पूरी तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया गया, जिसके बाद उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि इस पूरे मामले का कानूनी तरीके से वो सामना करेंगे और किसी भी तरीके के राजनीतिक दबाव से वो डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक जनसभा में हुई थी। सभा के दौरान भीड़ के कुछ लोगों ने अभिनेत्री तृषा के नाम के नारे लगाए थे। इसी दौरान उदयनिधि की एक टिप्पणी को लेकर ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। विरोधियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अभिनेत्री पर दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की, जबकि उदयनिधि का ये कहना है कि उनका इशारा केवल कावेरी नदी के पानी की ओर था और उनके बयान के संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। इस पूरे मामले में टीवीएके की महिला शाखा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा के खिलाफ अशोभनीय शब्द का उपयोग किया है और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की है। अब इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कानूनी आपको बता दें प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद उदयनिधि स्टालिन को राहत मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच लगातार जारी रहेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। साथ ही ये मामला तमिलनाडु की राजनीति में और विधानसभा सत्र के दौरान भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे ये मुद्दा क्या रुख लेता है।